Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. तो काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग लाइव मॉक देने वाले हैं और मैं मॉक इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम था और मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं और एक टाइप से समझ सकते हो मैं 2-3 दिन ब्रेक लिया था। अब वापस हम लोग आईपीएस पीओ की तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि आरआरबी क्लर्क पता ही है आपको नहीं निकला है। ठीक है, तो आईपीएस पीओ में लग जाते हैं। आईपीएस पीओ आने वाला है। इस महीने का लास्ट एंड तक इसका एग्ज़ाम हो भी जाएगा प्री का, नहीं तो अगले अगले महीने के 1-2 फर्स्ट वीक में हो जाएगा, है ना? तो आईबीएस पीओ की हम लोग तैयारी करेंगे और इसमें क्या है, मेन फोकस हम लोग क्या करेंगे इसमें, रीजनिंग हिंदी तो सॉरी रीजनिंग मैथ तो रहेगा ही हमारा और इसमें साथ-साथ इंग्लिश भी आ गया है। ठीक है? तो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। मेरा टारगेट क्या रहता है वो सब बताऊंगा यहाँ पे। लास्ट लास्ट टाइम भी टारगेट मैंने 60 लेके चला था, उतने ही मार्क्स आए थे और क्लियर हो गया था, आसानी से क्लियर हो गया था। आईपीओ का जो पेपर होता है वो काफ़ी मॉडरेट लेवल आप कह सकते हो या फिर हार्ड लेवल कह सकते हो आता है सारे बैंकिंग एग्जाम में, मतलब एसबीआई पीओ से भी बता रहा हूँ मैं। अ, इसलिए इसकी कट ऑफ भी कम जाती है। जो इसकी कट ऑफ जाती है वो 50 के अप्रॉक्स जाती है। लास्ट 2 टाइम से तो यही हो रहा है, तो 50 के अप्रॉक्स कट ऑफ जाती है इसकी। तो लास्ट टाइम में 50 के अप्रॉक्स गई थी। अ, मैं जनरल का बता रहा हूँ और मेरा जो टारगेट रहता है वो 60 के अराउंड रहता है कि 60 मार्क्स लेके आओ मॉक टेस्ट में। अगर आपका एवरेज 60 मार्क्स आ रहा है तो मतलब काफ़ी हाई चांसेस है कि आपका आईबीएस पीओ निकल सकता है और अभी से आप आईबीएस मेन का तैयारी करते हुए चलो क्योंकि काफ़ी हार्ड लेवल आता है और मेंस की कट ऑफ भी 225 में से 70 के अप्रॉक्स जाती है, 70 to 80 के अप्रॉक्स जाती है। ठीक है, तो ये भी कम जाती है क्योंकि इसका जो लेवल है वो काफ़ी हार्ड रहता है। मैथ का लेवल तो बहुत ही हार्ड रहता है प्री में भी। ठीक है, मैं प्री के लिए बता रहा हूँ अभी। तो प्री में आप 60 टारगेट लेके चलेंगे, हम लोग यहाँ पे 60 मार्क्स का टारगेट लेके चलेंगे और 60 मार्क्स मैं कवर कहाँ से करूँगा। इंग्लिश में मैं चाहता हूँ कि मेरे 15 to 20 मार्क्स आ जाए। ठीक है, ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ और एक एवरेज बंदे के लिए बता रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं ये, क्योंकि इसका जो इंग्लिश है वो काफ़ी हार्ड लेवल आता है, हाई लेवल आता है कंपेयर टू आईपीएस क्लर्क या फिर एसबीआई क्लर्क भी आप ले लो, उससे भी ज़्यादा हाई लेवल आएगा इसका। ठीक है, तो उसका जो मैथ में आपके मेरे तो मैं चाहता हूँ मिनिमम मिनिमम 20 मार्क्स विद एक्यूरेसी, है ना? इसमें 100% एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा हूँ और रीजनिंग में तो जितना आप एफर्ट लगा सको अपना, मैं 25 से 30 मार्क्स तक लेके चलता हूँ अपना। ठीक है, ठीक है, 35 में से 35 होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इसमें प्री में, लेकिन ठीक है, जिसकी रीजनिंग अच्छी है वो कर भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कर नहीं पाएगा। तो ये कुछ मार्क्स रहेंगे। ट्राई करना कि मैथ और रीजनिंग मिला के आपके 40 से 45 मार्क्स आ जाए। ठीक है, 40 से 45 मार्क्स यहीं से बन जाए। अब 40 मार्क्स कैसे बन सकते हैं? 20,000 20,000, 45 मार्क्स मतलब 20,000 25,000 ऐसे करके अगर 45 बन जा रहे हैं इधर, तो आपका समझ लो प्री क्लियर है। ठीक है, अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं 40 से 45 मार्क्स मैथ और रीजनिंग को मिला के बस, इंग्लिश का भी नहीं कह रहा हूँ मैं, तो आपका प्री क्लियर है। ठीक है, अब आप मेंस पे भी फोकस करो, मेंस का भी एक रेगुलर एक मॉक टेस्ट लगा के चलो। ठीक है, इंग्लिश में वही बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी खराब हो सकती है आपका। आपने 20 या 25 अटेम्प्ट करे, उसमें 10 गलत जा सकते हैं, आपके 11-12 मार्क्स आ सकते हैं। कितने भी मार्क्स आ जाए, अगर आपको मिनिमम मिनिमम 5 मार्क्स चाहिए, यहाँ से 10 तो ले आ सकते हो। कितने से मतलब अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आपका इतना तो रहेगा कि आप 10 या 11 मार्क्स ले आ सकते हो। ठीक है, इसमें जब जोड़ देंगे तो 50 अबव भी हो जाएगा। 50 अबव मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्री प्री से, है ना? मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट देने वाले हैं आज और इसका मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट लगा भी रखा है, अपलोड भी कर रखा है। आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। इसका मैं वीडियो डालते इसमें 75 मेरे मार्क्स आए थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे इसमें। इजी पेपर कह भी सकता हूँ, पहला मॉक टेस्ट मेरा इजी भी था। और ये मॉक टेस्ट नंबर 2 जो है मेरा अभी रिज्यूम पे लगा हुआ है, मैंने इसे कंप्लीट नहीं करा है तो इसको अभी नहीं देंगे। हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 3 देते हैं। ठीक है, थर्ड पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट वही इंग्लिश से स्टार्ट होगा, तो इंग्लिश के लिए आपको इस वीडियो की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, खैर, लेकिन ठीक है, आपने तो समझ लिया है तो इस वीडियो को मैं कहीं पे पेस्ट कर दूंगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इसको पॉज कर देता हूँ, चलिए पॉज नहीं करता हूँ, कभी क्या पता काम भी आ जाए। काफ़ी कंफ्यूज लग रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये लैपटॉप भी बिल्कुल नया हो चुका है अभी। इसमें लैपटॉप में मैंने अभी एसएसडी डाली है और इसमें पूरा एक बैटरी का पैक पड़ा हुआ है, नया बैटरी का पैक पड़ा है, इसलिए मे भी अब लैपटॉप बिल्कुल सही काम करे। चार्जिंग भी इसकी 77% है, चार्जिंग लगा रखा है मैंने, लेकिन ठीक है, चल जाता है ये। स्टार्ट करते हैं।
सिलेक्ट इंग्लिश। और घबराना नहीं है, पीओ का पेपर है, ऐसा मत समझना कि वो काफ़ी हाई लेवल आ जाएगा, ठीक है। हाई लेवल आता है इसलिए बच्चे, बहुत सारे बच्चे पीओ का पेपर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्लर्क से ज़्यादा पीओ निकालते हैं, ठीक है। स्ट्रेंज लगेगा लेकिन ये है, बात सच है। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे आपको मार्क करना है, ठीक है। अ डे डैश ऑफ द पुलवामा अटैक, तो यहाँ पे पुलवामा अटैक की बात हो रही है, मतलब पहली लाइन आपको देख के समझ आना चाहिए कि इसमें बात किस चीज़ की हो रही है। पुलवामा अटैक की बात हो रही है। लास्ट मंथ, अगेन लास्ट मंथ, द अटैक हैज, द अटैक दैट हैपन ऑन फरवरी 14th, वैलेंटाइन डे 2019 में, और क्लेम दैट 40% हमारे जवान इसमें शहीद हो चुके थे। इंडियन लार्जेस्ट मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स थी वो, ठीक है। तो ए में क्या आ सकता है? द डे ऑफ रिमेंबर्स, रिमेंबर्स, है ना। ये मुझे सही लग रहा है, आने आने वाला शब्द लग रहा है यहाँ पे कि हाँ, हम उस चीज़ को याद करते हैं। एक सेकंड में एक बार डायरेक्शन पढ़ दूँ, क्या लिखा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस मैच से कर रहे हैं। हाँ, रिमेंबर्स, रिमेंबर्स लग रहा है, रिमेंबर्स ऑफ द पुलवामा अटैक। 40 personnel part of 40 personnel who were a part of the Central CRPF, India's largest paramilitary force. The Pulwama attack was different as in result in epic, epic हो सकता है, in unprecedented हो सकता है, unprecedented public outcry. अच्छा, यहाँ पे लिखा है वर्ड्स कैन नॉट फिल द, वही मैं कहूँ यहाँ पे दो दो चीजें मुझे लग रही है। कैन नॉट लिख के आ रहा है, तो कैन नॉट इसमें यहाँ पे जो वर्ड लाना है एकदम अपोजिट लाना है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी हो सकता था, अनप्रेसिडेंटेड मुझे लग रहा था, एपिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट फिल वाला लिखना है। तो इसमें वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं हमको जो इसमें फिल नहीं हो पाएंगे, है ना। इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि सारे वर्ड्स तो एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ पे नेग्लिजिबल आएगा यहाँ पे, है ना, एकदम अपोजिट ये है, एपिक का अपोजिट नेग्लिजिबल हो सकता है। सब में यही है क्या? इसमें भी कैन नॉट है, इसमें भी कैन नॉट, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कैन नॉट, कैन नॉट, हाँ। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट वाला सिस्टम आ रहा है। यहाँ पे सब कुछ सही दे रखा था, मुझे यहाँ पे हैव बीन लेफ्ट आउट मुझे लग रहा था कुछ गलत है। रिलोकेशन, रिमेंबर्स, रिमेंबर्स के अपोजिट इग्नोरेंस हो सकता है, हाँ इग्नोरेंस हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, देखो ये पहले क्वेश्चन में मुझसे गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। द इमोशन, द इमोशनल रिस्पॉन्ड इन इवोक इन अ कंट्री कट across all the section of the society. SRPF takes everything in its stride before this day on April 7, 2020। तो इसमें बता रहे हैं कि पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था तो कैसे हम सब, मतलब पूरे इंडिया में, मतलब कैसे लोग एकजुट हो गए थे, और काफ़ी लोगों को मतलब ये बात पता चली थी। अब ब्लैक फ्राइडे या फिर ब्लैक डे कहा भी जाता है इस चीज़ को, ठीक, उस दिन को, है ना। और बताया जा रहा है कि ऐसा एक डार्क डे एक बार हुआ था 2010 में, 6 अप्रैल को। 76 पर्सनल मारे गए थे एक्सट्रीमिस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा छत्तीसगढ़। तो आपको जिनको नहीं पता, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे झारखंड में कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहते हैं, है ना, ऐसा मतलब हमारी गवर्नमेंट कहती है, जितना मैंने पढ़ा है। तो उन लोगों ने भी उस टाइम पे नक्सलवाद कहते हैं इस चीज़ को, है ना, हिंदी में नक्सलवाद कहते हैं। यहाँ पे सी के बाद क्या आएगा? किल्ड बाय हो सकता है, किल्ड बाय, है ना, किल्ड बाय हो सकता है, मर्डर्ड बाय, असैसिनेटेड बाय, फेलन बाय, लिफ्टेड, लिफ्टेड नहीं हो सकता ना, लिफ्टेड बाय हो सकता है यहाँ पे, राइट आंसर इसका कैन नॉट बी फिल्ड बाय डी। दिस टेरिबल डे, टेरिबल अटैक फेडेड अवे, फेडेड अवे आ सकता है, एकदम आ सकता है, फेडेड अवे फ्रॉम पब्लिक अटेंशन इवन दो इट वाज अनदर डार्क डे।
ठीक है, ऐसे बोला जा रहा है कि मतलब पिछले 2010 वाला सब लोग भूल चुके हैं, है ना? अब ऑब्वियसली आप लोगों को कई कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि 2010, जैसे मुझे भी नहीं पता है कि नहीं, कि 2010 में भी एक बार अटैक हो चुका था, सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, है ना? ये जो इंसिडेंट है ये सबके दिमाग से चला गया है, जा चुका है ना? फेडेड अवे फ्रॉम पब्लिक अटेंशन, डिसअपियर्ड हो चुका है, एंड कम बैक आ सकता है, इसका राइट आंसर होगा कम बैक, क्योंकि वैनिश, देखो वैनिश, डिसअपियर्ड, फेडेड अवे, ये तीनों के जो मीनिंग है एकदम सेम से है ना? कम बैक जो है इसका अपोजिट मीनिंग है यहाँ पे, तभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और उनके डायरेक्शन को जरूर पढ़ लेना। कैन नॉट बी फील्ड इसमें लिख के आ रहा है, आप कहीं गलत ना कर दो। बट एज वन कैन से दैट देयर हैज बीन until this quotation in the country has been showing marginal improvement, especially in industry affected northeast in India. But one can say that there has been insignificant improvement. Insignificant improvement यहाँ पे आ सकता है, insignificant का अपोजिट क्या हो सकता है ना? फ्लोटिंग मूवमेंट, इसका नहीं पता मुझे। ट्राइबल इंसिग्निफिकेंट का उल्टा क्या हो सकता है यहाँ पे? वर्थवाइल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन जो आ गए हैं ये काफी इजी रहते हैं, तो मार्क्स अगर आपको गेन करना है तो यहाँ से गेन कर सकते हो आप लोग। रीअरेंजमेंट है लेकिन एक ही सेंटेंस में, ऑप्शन काफी हेल्प करेंगे, ऑप्शन से पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। शेप एंड डेवलप देयर बॉडीज करेक्टली, नियरली और प्रोफेशनल डांसर स्टार्टेड। ना ना ना, कुछ नहीं बन रहा, सेंस नहीं बन रहा। ट्रेनिंग एट अ यंग एज इन ऑर्डर टू, हाँ देखो ए और बी का एकदम बन रहा है। ट्रेनिंग एट अ यंग एज इन ऑर्डर टू नियरली ऑल प्रोफेशनल डांसर स्टार्टेड। देखो नियरली ऑल प्रोफेशनल डांसर स्टार्टेड ट्रेनिंग, है ना? स्टार्ट के बाद ट्रेनिंग आना चाहिए, तो सी के बाद ए आना चाहिए। सी के बाद ए देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सी के बाद ए और कहीं आ ही नहीं रहा है, तो सी के बाद ए यहाँ से पढ़ते हैं। नियरली ऑल प्रोफेशनल डांसर स्टार्ट ट्रेनिंग एट अ यंग एज इन ऑर्डर टू शेप एंड डेवलप देयर बॉडी करेक्टली। हाँ एकदम सही है। यहाँ पे हमारा जो सी वाला पार्ट है एकदम एक 1 2 3, हाँ सी वाला पार्ट जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लेनार्डो advocacy of science of painting is best display in his notebook writing under the journal heading on painting। सही है, ये पहला वाला भी सही बन रहा है, एकदम करेक्ट जैसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। हिज नोटबुक राइटिंग, अब देखो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने सही इसमें से कौन सा सही बन रहा है। हिज नोटबुक अंडर द राइटिंग अंडर of advocacy of the journal heading on painting. The journal heading on painting best display in science of painting is an advocacy of, ये पहला वाला सही बन रहा है, क्योंकि बाकी सबके जो एंड हो रहे हैं वो सही, मतलब एक फुल स्टॉप पे एंड नहीं हो रहे। इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है। इंडिया हैव एज पर over 280 million children। सी के बाद भी आ सकता है ना, सी के बाद भी आ सकता है। ओवर 280 मिलियन चिल्ड्रन एज पर यूनेस्को एस्टिमेट। हाँ देखो यहाँ पे देखो हैव बीन का दिख रहा है, हैव और बीन का। ए के बाद ई आएगा, ए के बाद ई देखते हैं यहाँ पे है, ए के बाद ई, लेकिन ई के बाद कुछ आना चाहिए। हैव बीन इम्पैक्टेड बाय के बाद कुछ, मतलब एक सेंटेंस हो सकता है यहाँ पे ना, तो ए के बाद ई के बाद कुछ होना चाहिए। हैज इंडिया हैव बीन इम्पैक्टेड बाय स्कूल क्लोजर ड्यू टू कोविड-19। हाँ देखो ये बन सकता है। एज पर यूनेस्को एस्टिमेट ओवर 280 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया हैव बीन इम्पैक्टेड बाय स्कूल क्लोजर ड्यू टू कोविड-19। हाँ तो इसके बारे में पता जा रहा है कि यूनेस्को के एक डाटा रिलीज कराया कि 280 मिलियन जो चिल्ड्रन है उनको उन पे इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 में, स्कूल बंद होने का, मतलब उनकी स्टडीज पे इम्पैक्ट पड़ा है, इसको मतलब ये कह रहा है। इंडिया कैन क्रिएट
more negotiating space along the land. D से स्टार्ट है, इंडिया कैन क्रिएट आ सकता है, इंडिया कैन क्रिएट बॉर्डर बाय टर्निंग along the land to the sea more negotiable space ना, इंडिया कैन क्रिएट border by turning more negotiable space along the land to the seas। हाँ, तो ये वाला सही हो सकता है, इंडिया कैन क्रिएट मोर नेगोशिएबल स्पेस along the island border by turning to the seas। ये भी हो सकता है। लास्ट वाला मैं टिक कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, मैंने काफी टाइम वेस्ट कर दिया वो पहले वाले क्वेश्चन में। तो इन तीन वर्ड से मिलता जुलता एक वर्ड यहाँ पे मार्क करना है। देखो यहाँ पे मुझे मेरी वोकैबुलरी थोड़ी सी वीक हो रखी है ना, इसका नहीं पता, स्किप करते हैं हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ पे तो आपको बताना है एरर रिडक्शन है ना, 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 ना। स्किप एरर रिडक्शन मैं स्किप करता हूँ, सबको पता ही है। तो कॉलम है ना, ये कर लेते हैं, ये इजी रहता है मेरे लिए। इवन while solution to apprehension about over centralization were being discussed by stakeholder, these came to unveiling AD कहीं पे है, unveiling the inherent problem with ना came with to be used by successive government to build a case for the model। AE बन रहा है, AE बन सकता है। In recent decade, a form of policy disclosure has clearly developed in which dominant opinion hold that the state cannot be accepted for the education of all। हाँ, AE और BF बन सकता है। The National Knowledge Commission hold the state cannot be accepted for the education, ये भी बन सकता है। Almost 4 decades later, meteorologists are armed with more information than ever before from space satellites and हाँ, ये देखो A और F एकदम सही बन रहा है, A और F कहीं पे है, A और F कहीं है नहीं, तो मतलब दैट मीन्स नहीं बन रहा है। मेरी इंग्लिश काफी खराब हो रखी है। Meanwhile, accumulating heat for climate change has doubled the size of सी के साथ भी कुछ नहीं बन रहा, बी के साथ देख लेते हैं। बट दे स्टिल डोंट फुली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन और देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, मुझे स्किप करना पड़ेगा यहाँ पे। द प्लास्टिक बैग एंटर इनटू द वाटर बॉडीज आर द मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। हाँ, तो ए के साथ ये बन रहा है, ए के साथ ई यहाँ पे, ए के साथ ई यहाँ पे है। बी और डी देख लेते हैं। एन इन डेप्थ फैमिली हिस्ट्री इज अ tapestry of all those to whom we own our existence। Genealogy is the study of the history of families, especially through studying historical document। हाँ, तो ये वाला सही बन रहा है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री क्या करी जा रही है, यहाँ पे भी हिस्ट्री क्या करी जा रही है, एकदम बेसिक जैसा सब लोग देखते हैं, मैं वैसे ही देख रहा हूँ यहाँ पे ना। ये वाला देखो, ये सेंस काफी निकालना। द प्लास्टिक बैग एंटरिंग इनटू द वाटर बॉडीज आर मेजर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन है ना। प्लास्टिक जो बैग्स होते हैं वो वाटर के अंदर चले जाते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन के काफी हाई चांसेस रहते हैं। तो ए और ये तो बन रहा है, तो ए और के बाद ये भी है, लेकिन सी और एफ भी काफी सही मुझे एक दे रहा है दिमाग में, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। फियर का एंटोनिम्स, फियर क्या होता है, हॉरर होता है। हॉरर का एंटोनिम्स क्या हो सकता है, कॉन्फिडेंस है ना। फियर, आप किसी चीज से फियर है ना। आई हैव फियर फ्रॉम रिजल्ट्स है ना, एग्जाम के रिजल्ट से मुझे फियर है। कन्फ्रंटेशन मतलब किसी को कन्फ्रंट करना है ना, गलती के लिए कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट का अपोजिट क्या हो सकता है, छुपना, बोलना नहीं। कावर्डनेस हो सकता है। स्ट्राइफ, कॉन्फ्लिक्ट का कोई मीनिंग नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तो मतलब लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ग्रैपल मतलब किसी को पकड़ना, रेसलिंग करना टाइप में। कनकोर्ड हो सकता है ना, कनकोर्ड हो सकता है, स्ट्राइप तो होगा नहीं। रिवेल्ट का सिनोनिम्स ढूंढना है, देखो यहाँ पे मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, रिवेल्ट का सिनोनिम्स तो पता ही है मुझे। यहाँ पे हिडन नहीं होगा, हिडन का अपोजिट डिस्क्लोज। रिवेल्ट का मतलब आपने
उसको ओपन कर दिया एकदम। आई रिवील्ड ऑल योर सीक्रेट। कंटिन्यू मतलब जो एक चीज रेसिस्टेंट, परस्यूट, हाँ कंटिन्यू का जो सिनोनिम्स में परस्यूट हो सकता है, लेकिन इसका कंटिन्यू मतलब एक कंटिन्यूएशन में, लेकिन उसको सीज कर देना, ये एंटोनिम्स हो जाएगा। इनकरेक्ट। अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं। की का सिनोनिम ऑफ की इज द की। teeny faint points were key because other element of archery technology such as wood fiber, leather, resin and की मतलब वाइटल कह सकते हैं ना, की ना, की मूवमेंट, वाइटल मूवमेंट, की मूवमेंट है हमारा, वाइटल मूवमेंट है, इस टाइप में। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट इसका नहीं पता। ओके, तो यहाँ पे सारा हमारा खत्म हो चुका है और यहाँ पे आरसी बची है सिर्फ। आरसी पढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। व्हाई वाज द टाइनी फिट पॉइंट वर कंसिडर्ड क्रूशियल। टाइनी फिट मैंने ये रहा, टाइनी फिट क्रूशियल देखना है हमको, बस क्रूशियल में कीवर्ड्स यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ ढूंढने के लिए। ये हाँ क्रूशियल, देखो यहाँ पे की का मीनिंग हो सकता है क्रूशियल, यहीं पे आ रहा है ना। टाइनी फिट flint points were crucial because other element of archery technology such as wood fiber, resin and swing are permissible and rarely preserved in European preserved because they considered as a potential weapon। ये हो सकता है। Leonardian fishery considered a little more than other element archery technology पर ये देखो, ये एकदम लाइन मैच कर रही है। The other element archery technology are permissible and rarely preserved in European वर्ल्ड का साइन। हाँ ये ऐसे ही है इसका आंसर। नंबर देख रहा हूँ मैं 70,000, 70,000 में देख रहा हूँ, मैंने कहीं देखा है 70,000 को। 70,000 यहाँ पे 80,000 में कहीं हो सकता है ना। देखो डेटेड बैक ओवर 80,000 लिखा है, यहाँ पे 70,000 लिखा है, तो करेक्ट हमें ढूंढना है। तो सी तो करेक्ट है नहीं, तो सी से जितने ऑप्शन है बस हमें इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन बताना है सही है कि नहीं है। 1980, 1980 अच्छा ये भी तो है। द यूज ऑफ ब्लैक एंड बोरो अफ्रीकन हैज बीन डॉक्यूमेंटेड एट डेट। हाँ सही है, मैंने गलत पढ़ लिया, अंदाजा लगा रहा हूँ मैं। ये रहा सही है। ये स्टेटमेंट एकदम यहाँ पे सी वाली स्टेटमेंट यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखी हुई है एकदम करेक्ट लिखी है, तो यहाँ पे सी तो हो सकता है, और सी के साथ हम बी दे सकते हैं, ए को हम चेक करने की जरूरत भी नहीं है। बी के लिए मैं ईयर देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं ईयर तो लिखा ही होगा। देखो पढ़ने का टाइम बचा नहीं मेरे पास, और काफ़ी खराब स्टार्ट रहा है मेरा इंग्लिश के लिए, इसलिए ना, ये मुझे ईयर कहीं दिख नहीं रहा। हाँ दिख गया। द गैटो मैरिडन साइट विच वॉज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड इन 1990। 1990 लिखे यहाँ पे, 1890 है, तो मतलब सिर्फ हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो सही करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे मैथ वाले सेक्शन पे आते हैं, क्योंकि ये सेक्शन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, 1 मिनट में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं। तो मैं मुझे लग रहा है मैं जितना 17 क्वेश्चन करे हैं वो एकदम करेक्ट ही करे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सेक्शन को यहीं पे सबमिट करते हैं। डिस्टेंट, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, डेस्परेट तो नहीं होगा इसका मीनिंग। डिस्टिंक्ट
चलो ठीक है। तो हम लोगों को अब यहाँ पे मैथ वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना है। तो मैथ के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे रफ सीट है सामने सामने, जो भी सॉल्यूशन होगा यहाँ पे करेंगे। तो इसको सबमिट करते हैं ना, टाइम क्या वेस्ट करना है, यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे 45 इंटू 30 माइनस 19 इजिकल टू 11x प्लस 18 माइनस 18 प्लस 18 माइनस 18 कट गया, ये हो जाएगा 135019 कटा 1 जा 331 मतलब 112 11 का मल्टीपल है 1/4 9 120 350 ये हो जाएगा -30 मतलब इजगल टू x माइनस 55 9 9 7 9 6 जा 9 8 जा 113 इसमें से हम प्लस कर देंगे 113 प्लस कर देंगे 3 3 433 ये फर्स्ट ऑप्शन माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/6 3 6 का 1/6 करेंगे तो छंग 36 छंग 660 डिवाइड बाय 3 4 और यहाँ पे 12 तो 12 से 12 कट जाएगा पूरा पूरा 340 है तो ये 1000 हो जाएगा 1000 इजकल टू ये हो जाएगा आपका 250 माइनस करेंगे तो 750 आंसर हमारा 62.5 किसका होता है आपका फ्रैक्शन फॉर्म होता है इसका 5/8 है ना 37.5 का होता है 3/8 और यहाँ पे 64 आ जाएगा यहाँ पे 8 8 मतलब 40 मतलब 18 प्लस यहाँ पे 32 और 15 का मल्टीप्लाई करना है तो 16 3 का कर लो इसके बाद इसमें 22 ऐड कर दो 502 आएगा और यहाँ पे 3 ऐड करा तो 4 1240 जरा। तो ये सब मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए बस है ना, स्पीड होनी चाहिए आपको आप खुद देख रहे हो यहाँ पे 64 प्लस से एक बार 12 36 12 छंग 72 432 प्लस 8 प्लस 24 माइनस 4 यहाँ पे 20 प्लस 28 इधर आ जाएगा तो प्लस करिए एक 460 524 ये रहा आंसर हमारा फर्स्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन एंड सेल्स पे आ गए हैं, डीआई आ गई है और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव एसी दे रखा है। ठीक है तो डीआई बाद में करते हैं, अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इजी क्वेश्चन है, पहले मैं वही करूंगा। अर्थमेटिक ये रहा इजी क्वेश्चन बोला और इजी क्वेश्चन दिख गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। वैसे तो इसमें बता सकता हूँ मैं ऊपर वाला x जो है वो छोटा होगा y से, कैसे एक्सपीरियंस 1 1 और यहाँ पे 18 का हो जाएगा 9 2 है ना। हाँ देखा नीचे का बड़ा ये हो जाएगा प्लस प्लस दोनों का ऊपर प्लस का इंटू 5 कर देंगे और यहाँ हो जाएगा 15 3 5 3 9 5 25 45 यहाँ क्या होगा 5 3 5 3 25 25 और 9 हाँ 25 और 9 तो 25 25 लेकिन ऊपर वाला बड़ा। यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे देखो x बड़ा होगा y से, कैसे वो आप खुद करो है ना। चलो बताना क्या है, देखो इसमें क्या है कि नीचे जो x y मतलब 6 लिखा है ना 6 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर का फैक्टर भी बड़ा आएगा 143 है ना, तो इसका जब फैक्टर करोगे तो इसके जो रूट्स होंगे वो भी बड़े आएंगे 143 मतलब 13 11 है ना, इसका भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे 66 और इससे 6 से मल्टीप्लाई करोगे 78 66 और 78 को आपको कंपेयर करना पड़ेगा किससे 13 दूनी और या 6 13 और 12 से कंपेयर करना है 66 और 78 को, तो इन दोनों से तो बड़ा ही है ना। कैसे पता चला क्योंकि 6 की ऊपर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे जब 6 की मल्टीप्लाई होगी तो ये काफी बड़ा नंबर बन जाएंगे, इनके रूट्स काफी बड़े बन जाएंगे। इसका CND आंसर है, बताने की जरूरत नहीं है क्यों है, इसका x बड़ा है y से है ना। साइन मेथड नहीं पता है तो जाके वीडियो देखो और हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक होते हैं सबके हर चीज के, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उठाओगे तो पहले डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहिए है ना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होते हैं, वो दिया ही इसलिए क्या होता है जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके लिए। ये भी एक DI है तो इसको भी बाद में करते हैं, अभी और देखते हैं क्वेश्चन। चलो हमें DI करनी ही पड़ेगी, तो एक ये DI थी, चलो इसी DI से स्टार्ट करते हैं हम लोग।
प्रोडक्शन और सेल दे रखी है। अब देखो काफी लोग क्वेश्चन आते हैं कि क्या करना चाहिए भाई, है ना। अगर यहाँ पे डेटा दे रखा है, साफ साफ डेटा दे रखा है, तो हम लोग यहीं से क्वेश्चन निकाल लें, आंसर करें कि हम लोग पहले पूरा सॉल्व कर लें। अब मैं क्या करता हूँ, देखो पीओ लेवल का एग्जाम है, आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, पूरे 35 मिनट 35 क्वेश्चन तो करने नहीं है, टाइम आपके पास है अच्छा खासा है, तो एक डे में अगर 5 मिनट वेस्ट कर रहे हो, अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेटा नोट करूंगा, क्योंकि काफी डेटा होगा यहाँ पे। देखो डिफेक्टिव एसी का भी डेटा निकालना है परसेंटेज में भी, है ना। 10, 11, 12 और 13 और 14, यहाँ पे प्रोडक्शन आएगा, यहाँ पे सेल्स आएगा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव एसी आएगा, तो यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव भी होंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव लिखा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी। और जो सोल्ड डेटा है उसका डिफेक्टिव एसी होगा, है ना। तो यहाँ पे सोल्ड है 700, 500, 800, 500, 600, 600, 800, 400, 500, 300। अब इन्हीं का इसका परसेंटेज निकाल लोगे तो डिफेक्टिव आ जाएगा, और उसका फिर छोड़ दोगे, माइनस कर दोगे तो नॉन डिफेक्टिव आ जाएगा। तो 24 इंटू 5 120, यहाँ पे कितना जाएगा 380 आ जाएगा। 16 पंजे 80, 420, 21 छंग 126, है ना, 126। यहाँ पे कितना आएगा 74, है ना। और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 76, 6 7 जा 47, है ना, 474 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा 45%, 9 का 180 और 55, 11, 4, 220, 36%, 3 का 36%, 90, 108, 108 मतलब 92, 192, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सारा डेटा आ गया, है ना। कितने टाइम में लगा, 2 मिनट लगा है ना, 2.5 मिनट लग गया है, मतलब अप्रॉक्स। इन द ईयर 15 बोल रहा है, कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो 20% ज्यादा है एसी से, जो है 2013 में कितना है 800, इसका कितना परसेंट 20% ज्यादा, मतलब 120 कर दोगे तो 960 हो जाएगा 2015 में। सिंपल डेटा आ गया, ठीक है। एंड 20% एंड 20% ऑफ प्रोड्यूस एसी रिमेन अनसोल्ड, तो इसका 20% अनसोल्ड है। 96 इंटू 2, 96 इंटू 8 सोल्ड होगा, ये सोल्ड का डेटा, ये अनसोल्ड का डेटा। और जो रेशियो है डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव एसी का जो सोल्ड हुए हैं वो है 1:6, 1:5, मतलब 6 का यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अनसोल्ड ये रहा अनसोल्ड, एंड नॉन डिफेक्टिव कौन सा है, लास्ट वाला, मतलब 5, इनका हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 16, नो सॉरी, 16 ही आएगा, 16 जाएगा, हाँ 16 जाएगा, 16, 4, 640 आ गया। यहाँ करेंगे तो कितना 18, 192 में से करेंगे तो ये जगह बचेगा 8, 8 किसके में लास्ट में आ रहा है, 8 2 के लास्ट में आ रहा है। 13 में से हो गया 4 ही बचेगा यहाँ पे, 4, 444, ये रहा आंसर हमारा। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव एसी बताना है रिस्पेक्टिवली। तो नॉन डिफेक्टिव एसी मिनिमम कहाँ पे है, ये रहा। मैक्सिमम कहाँ पे है, ये रहा। अच्छा मैक्स पहले बताना है, मिनिमम बाद में बताना है। तो 12 14 सिंपल, 12 14। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव एसी सोल्ड बाय 2012, डिफेक्टिव एसी 126, एंड डिफेक्टिव एसी 6, 10, 2। हाउ मच मोर और लेस देन एसी रिमेन अनसोल्ड, 10 और 12। 10 में अनसोल्ड कितने हैं, 200, 300, 200, 300, 500, 500 में से 206, 206 क्या है ना। अच्छा 12, 12, 12, 200, इसका नहीं निकालना, 12 का निकालना है, इसका निकालना है सॉरी कितना आपको निकालना है, अनसोल्ड निकालना है। अनसोल्ड मतलब 700 में से 500 क्या अनसोल्ड बचेगा, क्योंकि सोल्ड है, ये प्रोडक्शन है, इसका 0 है। तो 200 में से 206 गया, 200 में से 206 गया। अच्छा यहाँ पे 300 होगा, 12, 18, 300, 106 यहाँ पे दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। मतलब यूनिट प्लेस तो आ रही थी मेरी, बाकी वही नंबर जो है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। टोटल नॉन डिफेक्टिव एसी
sold by all five, non-defective all five is what percent of AC produced by all five। तो इन सबका टोटल करना पड़ेगा हमको यहाँ पे यार। 6, 8 2 10, 19, 28, 4 4 8 और 2 10, 15 और 16 डिवाइड बाय 5 13 19 19 और 15 34। 34 का दुगना कितना? 1700 होता है ना? अप्रॉक्स 1700 के करीब है ये, है ना? मान सकते हैं 49.58 मान सकता हूँ मैं, है ना? अगर इसमें कितना ही कम है, 14 ही कम है ना? 1% मान सकते हो इसको, इसका आधा परसेंट, 0.5%, है ना? यही हो सकता है 0.5%। देखो दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ 0.5 कम है इसमें, 0.5 से थोड़ा सा कम। नॉन डिफेक्टिव एसी सोल्ड इन 2013। नॉन डिफेक्टिव कौन से हैं? नॉन डिफेक्टिव एंड रिमेन्ड अनसोल्ड 2014 में रिमेन्ड अनसोल्ड 200 है। इनका रेशियो निकालना है 11-10 11-10 11। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चन इसमें तो हो गए हैं। सर्कमफेरेंस दे रखा है इक्वल टू पैरामीटर ऑफ हुज साइड इज इट द सर्कमफेरेंस टू इक्वल टू पैरामीटर 4 78 4 इज इक्वल टू 2 पाई आर 2 जा 8 जा 2 जा 8 जा 4 जा 2 जा 8 8 × 60 आर आ गया। एरिया निकालना है 8 7 8 7 7 56 16 176 की मिला इसमें करनी है। लास्ट में 6 आना चाहिए। लास्ट में 6 देखो दो जगह आ रहा है ना, 6 या 36 6 102 102 मतलब यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। देखो मैं पूरा निकाल भी नहीं रहा हूँ, आप लोग निकाल लेना, यही होगा राइट आंसर। कैसे? वो इसलिए कि इसको मैंने 60 माना, इसको मैंने 17 माना, है ना? 60 मान सकते हैं ना इसको, +4 करके 17 मान लो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 के आसपास आ रहा है, इसके 104 के आसपास आ रहा है। तो अप्रॉक्स मतलब 104 के आसपास जो नंबर होगा वो यहाँ पे मुझे एक ही दिख रहा है ना? 7 वाला बहुत कम हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। मतलब ऐसे आप करके आंसर निकाल सकते हो। अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग पहले 16 हमारे पास मिनट बचे, 17 मिनट 7 मिनट बचे हैं। ए बी सी, ए को मिला है 35% वोट, बी को मिला है 25% वोट, सी को रेस्ट मिला है 40 मिला है इसको। विनर 2000 वोट मोर 2000 वोट के साथ। इफ विनर हु वॉन 2000 वोट देन ए। अच्छा विनर ए के साथ है ना, इसका 5 का वैल्यू 2000 है। हमको किसका निकालना है? टोटल नंबर ऑफ वोट निकालना है। 5 चौके 4 का ये रहा, 4 का मल्टीप्लाई ये रहा। एक्स है ना, वाई जेड 15 30 20 60 एलसीएम एक्यूरेसी 4 2 3। एक्स पहले वाक करता है, फिर वाई सेकेंड डे में, और फिर जेड थर्ड डे में। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 2 9 9 काम हो रहा है 3 दिन में, है ना? इसके लगभग पास लाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो 6 54। 6 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, है ना? इधर भी इंटू इधर भी इंटू 18 हो गया। फिर एक दिन आएगा 4 58, एक दिन बढ़ गया। फिर एक दिन आएगा, ये हो जाएगा 20 दिन में हो जाएगा सारा काम, है ना? तो ये डी करते हैं। 6 मिनट है हमारे पास, आई थिंक 6 मिनट में ये डी हो जाएगी, क्योंकि और कुछ करने लायक मेरे लिए तो है नहीं। अर्थमेटिक है थोड़ा बहुत, और एक केसलेट है। केसलेट मेरा करने का मैं कर भी नहीं पाता हूँ वैसे तो। मूड मैं क्या कहूँगा कि मूड नहीं है, कर नहीं पाऊंगा मैं। अभिषेक, अभिनव, प्रतीक, गौरव, मुकेश और नागेश, नाग शक्ति। ठीक है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे है, तो हम एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है? 5K 7K 4K 6K 10K और 8K, ये एक्सपेंडिचर है ना? इनकम और सेविंग का रेशियो दे रखा है, माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर
मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4, 4 का एक्सपेंडिचर 5, 5000, मतलब यहाँ पे 125, 125 का 5 करेंगे तो नहीं, 25, 25 का 5 करेंगे तो 125, 125 इंटू 7 करेंगे 8750, 3 से करेंगे 3750, ये आ गया हमारा रेशियो में। यही हिसाब से करेंगे तो 5, 5, 3, 5, 3 बचेगा 2, 35, 35 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 35 इंटू 5 करेंगे, 5 करेंगे तो हो जाएगा 105, 1050, 0 है ना, 10,500। और 3 से किसे करेंगे, 3 से करेंगे ना, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 जाए 25 का 5 करी गया 1717, और 3 से करेंगे तो 10500। अब सही आ रहा है। 6 और 5 1, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 24, 24 के, यहाँ पे हो जाएगा 20 के। 8, 3 मतलब 5, 5, 6, 6 मतलब 12, 12, 12 अट्ठे 9600, 12, 12 तियाँ 3600। 5 से करेंगे दुगना, दुगना मतलब ये 18 के, और ये हो जाएगा 8 के। इन दोनों में माइनस करोगे तो 10,000 है ना, एक्सपेंडिचर आना चाहिए। 2 करेंगे 4, 4, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 के। तो हमारा जो है बन गया है यहाँ पे इनकम ऑफ अभिनव। इनकम ऑफ अभिनव है हाउ मच मोर परसेंट देन इनकम ऑफ नागेश। नागेश की इनकम है 12,000, इससे कितना ज्यादा है। अभिनव, अभिषेक, अच्छा ये अभिषेक, अभिनव ये नीचे वाला अभिनव है। 17500, 00 से 00 कटा, 5 3 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 4 जा, कितना ज्यादा है ये यहाँ से, ज्यादा बोला ना उसने। 6 और 5 11 ज्यादा है 24 से। 24, 24, 24 चौके 96, 10, 140, 140, 140 यहाँ पे हो जाएगा लगभग 5। तो यहाँ पे मोर वाला ऑप्शन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे अप्रॉक्स में तो आएगा ही आएगा, 83 हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पे बचेगा 5 से करेंगे तो 120 बचेगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, हाँ 8 से करना पड़ेगा फिर। 45 नहीं आएगा, यहाँ पे 45.883 मोर आएगा। डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ प्रतीक, इनकम ऑफ प्रतीक इज 24 एंड मुकेश, 24 एंड 18, 24 और 18 हो जाएगा 42 के एंड द सेविंग ऑफ गौरव एंड नागेश। गौरव और नागेश की सेविंग है, अच्छा 42 में 7 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 4, 344, 344 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये रहा 344। एवरेज प्रतीक सेविंग, एवरेज प्रतीक गुकेश गौरव मुकेश एंड नागेन तो 76 और 8 15 6 356, 4 से करेंगे 4 8 जा 32, 36 9 जा 89। सेविंग ऑफ गौरव बतानी है आपको। सेविंग ऑफ गौरव इज व्हाट परसेंट ऑफ अभिषेक सेविंग। अभिषेक, अभिषेक मतलब 3750। 5 2 जा, 5 7 जा, 5 5 जा 70 हो जाएगा 72, 72 और 75, 75 अप्रॉक्स ही ना, 96% दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि 80% वाला तो है नहीं हिसाब, इसमें बस 3 ही कम है। 3 कितना परसेंट होगा इसका, 25, 3%, 3 या 4 नहीं, 3% के आसपास, 3% कम करेंगे तो 97 आना चाहिए, लेकिन 96 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। रेशियो ऑफ अभिनव, रेशियो अभिनव नीचे वाला है, अभिनव की इनकम एंड मुकेश, मुकेश की इनकम कितनी, 18, 18,000, 20 से 20 कटा, यहाँ पे आ जाएगा 25, 20 35, 35 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 36 आएगा, 35 36, 35 36 ये आंसर हमारा। 2 पाइप है, 35 30, सी और डी, यहाँ पे कितना है 90 लेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2,
बोथ पाइप ओपन टुगेदर फिल इन 5 18 18 नीचे भी 18 दे रखा है तो इसमें नो रिलेशन आएगा। 6 डाउन स्ट्रीम रेशियो y और z इज 2:3 प्रेजेंट एज ऑफ y इज 34 मतलब 17 मतलब 34। अरे देखो कट गया। रीजनिंग आ गया है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करा है पेपर ने हमारा, सीधा रीजनिंग आ गया है। मैथ में मैं कहूँगा कि मेरे काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट हुए हैं, 24 बहुत अच्छे अटेम्प्ट मैं मानूंगा अपने। मैथ थोड़ी वीक भी है मेरी। रीजनिंग में आ गए हैं यहाँ पे। स्लीप 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 है ही नहीं क्या, ये रहा स्लीप स्लीप ये रहा। मुझे लगा यहाँ पे कोडिंग रिकॉर्डिंग है, चाइनीज कोडिंग लगी है मुझे, यहाँ पे चाइनीज कोडिंग लग रहा है। वाह विद है, चाइनीज कोडिंग है। स्लीप को कोड बताया, स्लीप यहाँ पे स्लीप है और ऑर्गेनाइजर इंडिया हट जाएगा, पॉलिसी 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 पे हट जाएगा, तो ऑर्गेनाइजर और स्लीप हट नहीं पाएगा, तो यहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइन आ जाएगा ऑप्शन राइट। सन का बताना है, सन का यहाँ पे विद हट जाएगा, पॉलिसी हट जाएगा, सैंपल 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 नहीं हटेगा सन, लेकिन सन ऊपर सबसे ऊपर है यहाँ पे। कॉमन 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 जीरो के जीरो जीरो के जीरो जीरो के कॉमन है ना। 11p यहाँ पे भी है, ये हो जाएगा विद 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 पॉलिसी 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 पॉलिसी, लेकिन पॉलिसी यहाँ पे भी विद होगा, विद है ना। 11 11 11 11p एक ही दो ही जगह है, तो विद रहेगा हमारा राइट आंसर। BMW किसको पसंद है, देखते हैं अभी। Start walking from M in south direction after walking 6 from point M dash M, he turn left from N से लेफ्ट मुड़ता है, walk 4 till O, he turn his right and walk 3 right, turn left from 4 Q and walk 3 to T, then he continue 7 more, 7 कर जाता है, लेफ्ट फ्रॉम R एंड 8 4 4 8, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा 8 इसके ऊपर, ये हो जाएगा S। ठीक है, S विद रिस्पेक्ट टू N, तो S इज नॉर्थ, S इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस M और T के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है आपको, ये 8 ये 6, 8 और 6 है ना, 8 6 10। नॉट बिलोंग टू ग्रुप, RT 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 OP 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 ओपनोमी NO SM 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 भी है, RN RN R R और N, ये गलत हो गया है ना, ये डायगनली हो गया, बाकी सब तो स्ट्रेट लाइन थी, ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, पजल इसमें बहुत सारी दिखी मुझे यहाँ पे, हाँ सारी पजल है इसमें, सारी की सारी पजल। तो हम लोग कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, अब यहाँ से करते हैं, चलो यहाँ से कर लेते हैं, है ना। 7 एम्प्लॉय हैं, तो पजल देखो यहाँ कैसे बनती है, अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, और हमारे पास सिर्फ 16 मिनट बचे हैं, 16 मिनट में हमें कम से कम 5 पजल है या फिर 4 पजल, देखते हैं कितनी पजल है ना। 7 लोग हैं, डिफरेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर सीनियर मैनेजर, मैनेजर टीम लीडर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है, 7 लोग हैं। ठीक है, अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इन सब चीजों में देखना। अब देखो कैसे बनती है पजल, है ना। 5 पर्सन आर सीनियर टू M इन द कंपनी, 1 2 3 4 5, M से सीनियर 5 लोग हैं, 3 L और J के बीच में बैठे हैं, 1 2 3 L, हु इज नीदर सीनियर मोस्ट, और L ना तो यहाँ आएगा ना तो यहाँ पे आएगा L, 2 L और O के बीच में L, 2 छोड़ के O, हु इज जूनियर टू J। ठीक है, J के नीचे ही आएगा O, है ना, बट नॉट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर मतलब O यहाँ पे नहीं आएगा। N is immediately junior to I, N is immediately junior to I, who is not executive director, I यहाँ पे नहीं आएगा। 3 पर्सन के और M, 1 2 3, के और M के बीच में इतने लोग बैठे हैं, और बनाना ट्राई करते हैं हम लोग, पजल बन जाती है तो L J 1 2 3 L, 2 छोड़ के O, J मुझे लग रहा है ये हो सकता है, 1 2 3 L, 2 छोड़ के O,
आई और एन, है ना, और पजल बन गई है। आई थिंक पजल बन गई है। क्या 7 लोग हैं? अच्छा एक वैकेंट भी है। अच्छा इसमें एक वैकेंट भी है ना, सीनियर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर वैकेंट है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं बस। 5 लोग हैं एम के ऊपर, 3 एल, जे और एल, हु इज नीदर, ठीक है। 2 पर्सन एल और टू, अच्छा 2 डेजिग्नेशन है, ये देखना पड़ेगा। तो 2 पर्सन तो नहीं बोला है। वो यहाँ पे नहीं आएगा। एनी यूनिट आई इज नॉट, ठीक है, बन गई पजल, बन गई है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पजल बन गई तो बन गई है। मैनेजर कौन है इसमें? मैनेजर एन, हु इज द मैनेजर ऑफ द कंपनी? एन। जे का डेजिग्नेशन क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सबसे बड़ी पोस्ट पे है। ओ ओ ओ ओ ओ, हाउ मेनी पर्सन, सीनियर टू ओ? 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 भाई। टीम लीड कौन कर रहा है? एल, एल से लीडर। क्वेश्चन हो गए सारे हमारे यहाँ पे जो ऊपर वाले हैं खत्म। 9 बॉक्स हैं। फिर से आप लोग पजल देखिएगा कैसे बनती है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही एकदम बनाया करो, है ना। कहीं पे देख सकते हो पॉइंट ज्यादा लिखा नहीं है, बड़ी बड़ी इसलिए लिखता हूँ कि ताकि पॉसिबिलिटी साथ में आ जाए, है ना। 9 है, 9 बॉक्स दे रखे हैं और ज्यादातर टाइम ये दे रखा होगा 9 से 1, मैंने पढ़ना भूल गया हूँ बस यहाँ पे। लोअर मोस्ट बॉक्स इज नंबर 1, ठीक है, दे रखा है। ओनली 1 बॉक्स स्पून और ज्वेलरी, स्पून और ज्वेलरी के बीच में एक बॉक्स रखा है विच इज अबव, तो ज्वेलरी एक छोड़ के स्पून रख नहीं सकते, इसलिए मैंने नोट करा है। नीदर बॉक्स स्पून ज्वेलरी इवन नंबर, ये दोनों इवन नंबर पे हैं। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, तो 1 2 3 पॉसिबिलिटी बनती है ना। अभी देख लेते हैं। 4 बॉक्स बिटवीन कलर एंड ज्वेलरी, ज्वेलरी और कलर के बीच में 4 बॉक्स हैं, तो ज्वेलरी में एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 COLO यूर कलर, ठीक है। और ज्वेलरी 1 2 3 4 COLO यूर कलर, एक छोड़ के स्पून, एक छोड़ के स्पून। आप कहोगे यहाँ पे क्यों नहीं रखा? यहाँ पे रख के 1 2 3 4 बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, तो बन रहा है तो बना देते हैं स्पून। 1 2 3 4, देखो 3 पॉसिबिलिटी थी, तीनों बना दी मैंने, है ना। अब इनमें से कोई एक ही ट्रू होगी। बॉक्स वॉच इमीडिएटली अबव कलर, कलर के जस्ट ऊपर है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत। WATCH, है ना, WATCH। अब ये एकदम नेक्स्ट लाइन थी, पढ़ लिया होता तो मुझे ये सब मेहनत करने की जरूरत भी ना पड़ती, इसलिए पढ़ना जरूरी है ना। मैं पढ़ने फोकस करता हूँ, मैं पॉसिबिलिटी बना के दिखा रहा था आपको। 2% केप्ट अबव फ्रूट, 2 छोड़ के FRUIT फ्रूट, FRUIT फ्रूट। 5 पेंसिल और डायरीज, पेंसिल और डायरीज के बीच में 5 है, विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव वॉचेस। DIARI डायरी, DIARI डायरी। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा हमारा हमारा क्या आएगा? यहाँ पे पेंसिल आएगा, पेंसिल। तो जो सबसे घटिया रेटिंग लिख रहा था वही पॉसिबिलिटी सही जा रही है, ये भी गलत हो गई हमारी। कुकीज इज नॉट ऑड नंबर पोजिशन, कुकीज, कुकीज यहाँ पे जाएगा, जो बचा हुआ पर्सन होगा वो यहाँ आ जाएगा। पजल बन गई है, समझ में आ रहा होगा आपके कैसे बन रही है पजल। कुकीज और चॉकलेट के बीच में कितने CHO, चौको, कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं, 2। टॉप और बॉटम बताना है रिस्पेक्टिवली। पेंसिल कलर, पेंसिल कलर, पेंसिल कलर ये रहा। 9 मिडिल में बताना कौन बैठा है? मिडिल मतलब 5 चॉकलेट, 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 चॉकलेट नहीं होता। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चॉकलेट नहीं है ऑप्शन में, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा हमारा। ग्रुप से बिलोंग कौन कर रहा है? देखो इवन ऑर्डर वाला सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे। देखो ऑड है, पहला ऑड है, चॉकलेट भी ऑड है, पेंसिल 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 भी ऑड है, कुकीज 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 इवन है, डायरीज भी ऑड होगा, देखो डायरीज भी ऑड है, इनसे चेक कर सकते हो मतलब, है ना। ट्रू, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये ऐसे क्वेश्चन, इसमें आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी, बाकी सब गलत होनी चाहिए। इसमें एक दो, एक से ज्यादा ऑप्शन अगर टिक हो रहे हैं आपके तो आपका मतलब पजल गलत है। कुकीज सबसे टॉप पे है, नहीं है। ओनली 2 बॉक्स फ्रूट और चॉकलेट के बीच में, फ्रूट और चॉकलेट के बीच में, ये भी गलत है। डायरी इमीडिएटली बिलो स्पून, डायरी इमीडिएटली बिलो स्पून, ये सही है, ये वाला सही है। अब एक बार ये वाली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 3 बॉक्स कलर और ज्वेलरी के बीच में, कलर 1 2 3 4 है यहाँ पे, लेकिन ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट, एक सही है। इसको क्वेश्चन को बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे। 7 लोग हैं, लीना में बैठे हैं और 9 देख रहे हैं, सबको अलग अलग फ्रूट पसंद है, ठीक है। डी सेकंड फ्रॉम सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कीवी,
तो कीवी एक छोड़ के डी, उसको MANGO मैंगो सर्किल कर लेता हूँ मैं। चेरी 4 टू द राइट ऑफ मैंगो, 1 2 3 1 2 3 CHERRY चेरी। ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चेरी, 1 2 ए यहाँ पे आ जाएगा। एप्पल एक्सट्रीमेंट, एप्पल एक्सट्रीमेंट पे बैठा है। ई इज 6 टू द राइट ऑफ एप्पल, 6 टू द राइट। ई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, 7 लोग बैठ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, अभी और पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं, बन जाएगा। एफ लाइक कीवी एफ लाइक कीवी सिट एट द सेंटर, 1 2 3 1 2, यहाँ पे APPL एप्पल आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। ऑलमोस्ट पजल बन गई है। सी वाटरमेलन एडजेसेंट टू एफ, सी वाटरमेलन एडजेसेंट टू एफ। द पर्सन ऑरेंज डज नॉट सिट एडजेसेंट टू हु, लाइक कीवी, कीवी के अगर यहाँ पे ऑरेंज नहीं बैठा तो ऑरेंज यहाँ बैठेगा। बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ चेरी, 1 2 3 4 बी यहाँ पे बन जाएगा। पजल बन गई है। 1 मिनट की पजल थी, वैसे एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, नहीं तो 1 मिनट की पजल है। सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ बनाना, बनाना किसको, बनाना एक ही पर्सन बचा है बनाना वाला यहाँ पे, उसके सेकंड टू द राइट ऑफ हु इज इमीडिएट राइट उसके सेकंड राइट में, इमीडिएट राइट उसके सेकंड राइट में। चेरी 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 चेरी। सेकंड टू द राइट ऑफ बनाना, बनाना के सेकंड राइट में कौन है, सी वाटरमेलन, सी वाटरमेलन। एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है, बी और ई बैठे हैं, इनमें से कोई एक होगा। बी 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 भाई, बी बी और ई। हाँ ट्रू बताना है आपको। ई लाइक ऑरेंज, ई लाइक ऑरेंज, ये भी ट्रू है। 4% चेरी और एप्पल, 1 2 3 4, चेरी और एप्पल 4, बी और सी। पहला वाला फिर गलत होगा, मैंने पढ़ा नहीं कि चेरी इमीडिएट राइट ऑफ ऑरेंज, ना गलत है, पहला गलत है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाटरमेलन, 1 2 3, डी को पसंद है मैंगो वाटरमेलन। तो देख लिया होगा पजल कैसे बन रही है ना, बार बार मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और जितना ही पॉसिबिलिटी मेरी यहाँ बन रही है वैसे ही एग्जाम में बनती है। 8 लोगों को पसंद है और 1 2 3 4 11 को पसंद है। अच्छा 8 नहीं 11, यहाँ बना सकते हैं क्या, मैं सोच रहा हूँ यहीं बना दूँ, लेकिन एक पजल और है उसको देखता हूँ, इसमें शायद पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन सकती है। एक पजल और है, इसको बनाने का ट्राई करते हैं हम लोग। हाँ 12 people sitting in a rectangular, each person facing toward डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और कितने लोग बैठे हैं, 12, 12 लोग बैठे हैं रेक्टेंगल में। कॉर्नर पे एक, दो साइड पे, ठीक है। कॉर्नर पे एक, ये भी अंदर, दो साइड में ये भी अंदर। 4 4 8 4 12, ठीक है। के सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आई सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल, हु सिट वन ऑफ द वर्टेक्स, वर्टेक्स या वर्टेक्स कॉर्नर को कहते हैं ना, एज, एज या वर्टेक्स, वर्टेक्स वर्टेक्स मतलब एल, इसी को कहेंगे ना, एल हु सिट वन ऑफ द वर्टेक्स, वन ऑफ द वर्टेक्स भाई क्या कहते हैं, एल कोने में बैठा है ना। ये आप मतलब ट्रिक यूज कर सकते हो भाई, जब दे रखा है, अगर आपको मीनिंग नहीं पता आप हिंदी में कर सकते हो। एल हु सिट वन ऑफ द वर्टेक्स, आई सिट फोर्थ टू राइट ऑफ, 1 2 3 आई यहाँ बैठेगा, और के सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आई, 1 2 के यहाँ पे बैठेगा, और एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच यहाँ पे बैठेगा। हु सिट वन ऑफ द शॉर्टर, इसको शॉर्टर साइड मान लेता हूँ है ना, शॉर्टर साइड, ये लॉन्गर साइड, करने की जरूरत नहीं है, मान लिया। जे और जी और के, दो छोड़ के जी यहाँ पे जाएगा। ए सिट अपोजिट टू एफ, ए सिट अपोजिट टू एफ। नीदर ए और ये लोग कॉर्नर पे नहीं बैठे हैं, तो कॉर्नर पे नहीं बैठे तो यहीं पे कहीं बैठे होंगे अपोजिट। यार अपोजिट कैसे होगा, अच्छा ये अपोजिट वाला दिख रहा है मुझे, यही हो सकता है। एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो मेरे हिसाब से तो एफ यहाँ पे होगा, इमीडिएट नेबर ऑफ बी यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। दो लोग जे और बी, दो छोड़ के जे, दो छोड़ के जे यहाँ पे आ जाएगा। सी इज इमीडिएट, सी इज इमीडिएट, सी यहाँ पे आ जाएगा। ई इज वन ऑफ द कॉर्नर ऑन द सीट, तो बन गया भाई पजल जो बन गई है। एक भी नोट आप देख सकते हो यहाँ पे, एक भी नोट नहीं लिखा है और डायरेक्ट पजल बना दी है, कैसे, मतलब पता होना चाहिए प्रैक्टिस से। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ की, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ की, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। अपोजिट टू डी के सामने कौन बैठा है, डी, डी कहाँ है, डी यहाँ पे बचेगा, डी के सामने आई। यहाँ पे अपोजिट सामने सामने होता है ना, ये अपोजिट मतलब ये मसला नहीं लेता कि ऐसे डायगनली, मतलब यहाँ से भी इक्वल होना चाहिए नंबर्स, यहाँ से भी इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता।
इस वाले में तो नहीं होता, इन केसों में नहीं होता है ना, मैंने बहुत सही पजल करी, इन केसों में तो नहीं होता है। सी के एक छोड़ के एच आई एक छोड़ के ई सी एक छोड़ के एफ जी एक छोड़ के एच ये गलत है, मतलब ये एकदम पास में बैठे हैं, यही अलग होगा। नॉट ऑन द लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड ये है जी डी सी आई को छोड़ के कोई जो भी होगा वो लॉन्गर साइड में नहीं होगा। जी डी रहा, देखो जी और डी सी आई मतलब बी है हमारा कॉर्नर, बी तो कॉर्नर में भी बैठा है ना, इसमें तो कुछ भी बता सकते थे आप। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 3 बी, 1 2 3 बी है। तो सारी पजल हमारी बन गई, 26 क्वेश्चन हो गए। एक एक क्वेश्चन मतलब एक पजल बची है बस, उसको कर लेते हैं। 4 मिनट बचे हैं, देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मुश्किल सा लग रहा है क्योंकि इसमें पजल में पॉसिबिलिटी बन सकती है। 11 लोग बैठाना है। बीएमडब्ल्यू, किसी को बीएमडब्ल्यू पसंद है, किसी को रेनॉल्ट की पसंद है, किसी को टेस्ला पसंद है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन उसमें आया था आरआरबी मेंस में भी, ऐसा नहीं आया था लेकिन 3 लोग थे, काफी कंफ्यूजन था। इससे बहुत छोटा क्वेश्चन था लेकिन एक कंडीशन दे रखी थी, वो उसने काफी कंफ्यूज कर दिया था, मुझे ही कंफ्यूज नहीं सबको कंफ्यूज करा था। पी रेनॉल्ड्स में नहीं है, क्या बोल रखा है इसमें, एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, तो 2 लोग बना लेते हैं। मोर एटमोस्ट मोर होने 3, बस 3 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। 3 3 6 3 9 3 12 12 मतलब 11, एक कोई खाली रहेगा। बी लाइक सेम ब्रांड एज आर, बी लाइक सेम ब्रांड एज आर बट नॉट होंडा और टेस्ला, बट नॉट होंडा और टेस्ला। बी यहाँ पे नहीं, बी यहाँ पे नहीं, बी यहाँ पे नहीं, बी यहाँ पे नहीं, तो बी के लिए दो पोजीशन बच गई है। बी लाइक ब्रांड सेम ब्रांड, सी लाइक होंडा, सी लाइक होंडा, सी लाइक होंडा, सी लाइक होंडा, क्यू इधर टेस्ला और होंडा, क्यू इन दोनों में से किसी में आ सकता है। टी डज नॉट लाइक होंडा, टी यहाँ पे नहीं, टी टेस्ला, टी 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 रेनॉल्ड्स में नहीं, सॉरी टी टेस्ला कह रहा हूँ। डी और ई सेम ब्रांड बट नॉट बीएमडब्ल्यू, डी यहाँ पे नहीं आएगा। आर डज नॉट लाइक होंडा, आर डज नॉट लाइक होंडा, हाँ तो ये दे ही रखा है यार भाई। एस और यू डिफरेंट ब्रांड, नीदर टेस्ला, एस और यू डिफरेंट ब्रांड बट नीदर टेस्ला। ए पी सेम ब्रांड बट नॉट बीएमडब्ल्यू और टेस्ला, ए पी नॉट बीएमडब्ल्यू नॉट टेस्ला। Only 2 people like the brand that Q likes. तो Q के साथ से एक ही इंसान आ सकता है। R रेनॉल्ट भी नहीं है, तो B के लिए हमारी पोजीशन फिक्स हो गई है। B और R यहाँ पे आएगा। E does not like same brand as S, तो E के साथ S नहीं बैठेगा। अब 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो यहाँ पे मैं Q बैठा दूँ, अगर मैं यहाँ पे Q बैठा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे Q बैठा देता हूँ तो A और P यहाँ पे जाएगा, है ना। P यहाँ पे आ नहीं सकता है ना, P मैंने कहीं पढ़ा था यार, टाइम भी 2 मिनट बजा यार। पी 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 अगर मैंने यहाँ पे लगा रखा है पी नॉट लाइक रेनॉल्ट, कहीं लिखा था क्या, पी डज नॉट लाइक रेनॉल्ट, हाँ देखो यहाँ पे लिखा रखा है पी डज नॉट लाइक रेनॉल्ट, तो पी यहाँ पे नहीं आएगा। ए और पी फिर यहीं पे आएगा, क्योंकि ए यहाँ पे भी नहीं आएगा यार, ए और अच्छा ए और पी फिर यहाँ पे आएगा, तो बन है गड़बड़ हो गया पूरा। बी एम डब्ल्यू रेनॉल्ट टेस्ला होंडा, 1 2 3। सी तो यहाँ फिक्स था, बी और आर यहाँ फिक्स था, ए और पी यहाँ फिक्स हो जाएगा, क्यू यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, क्यू के साथ सिर्फ एक ही इंसान आएगा, क्यू के साथ टी आ सकता है, टी आ सकता है, और क्या आ सकता है, डी और ई एक साथ, डी और ई एक साथ, मतलब डी और ई एक साथ यहाँ पे, और फिर एस और यू अलग, पर नीदर ऑफ एस और अच्छा एस और यू यहाँ से आएगा, एस और यू यहाँ पे, तो टी यहाँ पे आएगा, एस और यू, एस और यू और ई के साथ एस, एस यहाँ पे यू है, देखो बन गई पजल। लेकिन एक मिनट बचा है, तब भी बन जाएगा, है ना, क्वेश्चन हो जाएगा। बीएमडब्ल्यू के साथ कौन है, बी आर पी, बी आर पी, बी नहीं बी आर एस, बी आर एस यहाँ पे है। एटलीस्ट द लीस्ट, अच्छा द लीस्ट बोला है, द लीस्ट बोला ये रहा। होंडा, होंडा को कौन लाइक कर रहा है, सी ए पी, 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 हाँ ये रहा। यू के साथ कितने लोग हैं, डी और ई, डी और ई ऑप्शन 2 और 4। सही बन रहा, सही लग रही है पजल, सही लग रही है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं। तो 31 क्वेश्चन हो गए, जितनी पजल थी सारी हो गई हैं। 16 ने पजल करी होंगी कितनी, 1 2 है ना,
3 4 5 5 पजल करी हैं 16 मिनट में, तो हिसाब लगा सकते हो आप लोग, है ना। 20 मार्क्स का क्वेश्चन करा है। तो यहाँ पे आप पेपर को एंड करते हैं। बाकी सब मैं क्वेश्चन ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन 7 मिनट चाहिए, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखते हैं मार्क्स कितने आते हैं। अब देखो मॉक में मार्क्स 60 वाट के लेके आना है, इतना ही मैंने टारगेट रखा है, क्योंकि क्या हो गया भाई, मुझे लगा कि मेरा सब कुछ सारी मेहनत पानी फिर जाएगी, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। 69 मार्क्स आए हैं, 78 हुए हैं। एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। खराब किसमें हुई है एक्यूरेसी? मैथ में और इंग्लिश में खराब हुई है एक्यूरेसी, देख लेते हैं। 70 मार्क्स तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। देखो यार, इंग्लिश में ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करा था और मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एक ही गलत हुआ है मेरा, सिर्फ एक 11 क्वेश्चन गलत हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, और मैथ में भी एक क्वेश्चन गलत हुआ है, सिंप्लीफिकेशन गलत हुआ है। 433 मारा था मैंने, 443 होगा आंसर। यस, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। और रीजनिंग में एक भी गलत नहीं किया, देख सकते हो। ठीक है, तो ये आज का मॉक टेस्ट था, और ऐसी और भी मॉक टेस्ट देते रहेंगे, और इंग्लिश यही ट्राई करेंगे कि यही एक्यूरेसी रहे। इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स मैं कह सकता हूँ, मेरे लिए तो काफ़ी अच्छे मार्क्स है ना। काफ़ी लोगों के लिए 20 या 22 मार्क्स काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन मेरे लिए इतने मार्क्स आ जाए मेरे काफ़ी है ना। क्योंकि आपको कट ऑफ निकालनी, बस कट ऑफ जाती है 50 और 55, मतलब 55 तो मैंने कभी देखी नहीं है अभी तक। तो 2 साल से मैं अभी दे रहा हूँ या IPS PO, तो 2 साल में तो 55 नहीं गई है। 49.75 जाती है, OBC की बता रहा हूँ मैं, और जनरल की शायद 51 या 51 या 50 जाती है। ठीक है, इतनी कट ऑफ जाती है, तो मतलब 55 और 60 मार्क्स ला रहे हो तो आप काफ़ी अच्छे रेंज में हो। पिछली बार तो बहुत बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 62 आए थे, 70 की लाइन में भी आया था, 74 मार्क्स भी आए थे, है ना। तो मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, और कट ऑफ कम ही जाती है, क्योंकि पेपर थोड़े टफ ही आता है, टफ लेवल आता है। बस ये होता है कि किसका कौन सा दिन होता है उस दिन, है ना, वो निकाल लेगा पेपर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स all for today. I'll meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. And thank you guys for watching. And do mock test.